अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या ज़मीन पे कोई एलियन का रिसर्च सेंटर भी हो सकता है या फिर कुछ और। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के राज़ों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, बरमूडा ट्रायंगल जहाँ बड़े से बड़े जहाज़ गुम जाते हैं, हज़ारों टन के जहाज़ जहाँ ऐसे गायब होते हैं जैसे उनका कभी वजूद ही न था। आखिर इन जहाज़ों के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये जगह कुदरती तौर पे ही ऐसी है या फिर यहाँ एलियंस का कब्ज़ा है या फिर ये सिर्फ एक अमेरिकी साजिश है? यहाँ पर हज़ारों टन के जहाज़ डूब जाते हैं, फिर चाहे वो तैर रहे हों या उड़ रहे हों। सवाल ये उठता है कि आखिर जब समंदर में मौसम बिल्कुल सही हो तो इस जगह किसी जहाज़ के जाते ही सब कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है और देखते ही देखते भारी भरकम जहाज़ रडार से ओझल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है अटलांटिक के बीचों बीच, जिसका एक सिरा बरमूडा को छूता है तो दूसरा फ्लोरिडा को। इस जगह को मिस्ट्री आज तक कोई नहीं सुलझा सका। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने भी इसके सामने हथियार डाल दिए और सिर्फ एक माह की रिसर्च के बाद तमाम रिसर्चेस को बंद किया। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए अभी एक माह गुजरा था कि यूएस नेवी के 5 फाइटर जेट यहाँ पर बरमूडा में आकर लापता हो गए। पायलट ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और मैं बादलों में फंस चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद इन जहाज़ों का राब्ता ज़मीन से कट गया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने मज़ीद जहाज़ों को इन जहाज़ों की तलाश के लिए भेजा। दोबारा भेजे जाने वाले जहाज़ों को हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैरने की भी महारत हासिल थी, मगर ये जहाज़ भी बरमूडा में जाते ही गायब हो गया। पिछले 500 सालों में 125 हवाई जहाज़ गायब हो गए। जहाज़ों पर सवार 8000 लोग लापता हो गए और आज तक किसी को पता तक ना चला कि ये कहाँ गए। कई मुल्कों ने इस खतरनाक जगह पे कई रिसर्चेस की, मगर हर रिसर्च के साथ इसका राज गहराता ही चला गया। 13 सितंबर 1452 इस तारीख को गुजरे आज 500 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इसको पार किया और इसने अपनी डायरी में लिखा कि ये जगह काफ़ी पुरस्कार है, यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। इसके पीछे की वजह मीथेन गैस बताई जाती है, जिसके फटने के बाद वो आसपास के जहाज़ों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उड़ते हुए जहाज़ भी समंदर में गिर जाते हैं। और इसमें गिरे हुए जहाज़ों का आखिर एक टुकड़ा क्यों नहीं मिलता, इसके राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। आखिर उड़ने वाले जहाज़ बिल्कुल सही साबित होने के बावजूद गिर क्यों जाते हैं और आखिर इनका एक टुकड़ा क्यों नहीं मिलता। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।